Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about what is partnership, need of partnership, partnership deed, content of partnership deed और important point हमने पढ़ा था rules applicable in the absence of partnership deed. Now we will discuss about the types of partnership. Dear student, partnership are divided in 4 parts. First one on the basis of liabilities, second one on the basis of time, third on the basis of object और on the basis of legality. सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे on the basis of liabilities. Liabilities के बेसिस पर स्टूडेंट पार्टनरशिप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप और सेकेंड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप. लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप मीन इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एलएलपी. और एलएलपी एक एक्ट है, एलएलपी एक्ट 2008, जिसके तहत पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप. इट मीन्स लाइबिलिटीज ऑफ एवरी पार्टनर इज लिमिटेड अप टू कंट्रीब्यूट हिज कैपिटल. जितनी कैपिटल इन्होंने कंट्रीब्यूट किए उतने तक इनकी लाइबिलिटीज होती है. लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप में क्या होता है स्टूडेंट, मान लीजिए 3 पार्टनर है यहाँ पे, तीनों ने 10 लाख 10 लाख और 10 लाख रुपये लगाए. कुल भाई लगाए कितने, 30 लाख रुपीज़. लॉस कितना हो गया, मान लीजिए इन्होंने तीनों ने काम किया, लॉस हो गया 36 लाख का. और लॉस कितना बियर करना है इनको, 12 लाख एंड 12 लाख. कैपिटल है 30 लाख और लॉस हो गया 36 लाख का. अब लिमिटेड लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, इनकी जो पार्टनर की लाइबिलिटीज होती है वो कहाँ तक होती है, जितना कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उतना की वहीं तक इनकी लाइबिलिटीज होगी, उसके बाद की लाइबिलिटीज नहीं होती है. और लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम सिंगल पार्टनर, कम से कम एक पार्टनर की जो लाइबिलिटीज होगी वो अनलिमिटेड होगी. इट मीन्स ये इनकी जो कैपिटल है 10 लाख है, ये अपना लॉस केवल कितना ये करेंगे 10 लाख ही करेंगे. इनका अभी जो 2 लाख का लॉस बाकी है, इसका भी 2 लाख का जो बाकी है, इन तीनों लॉस को 6 लाख के लॉस को केवल सी बियर करेगा. क्यों, क्योंकि सी की जो लाइबिलिटीज़ है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप के अंतर्गत है और ये दोनों पार्टनर जो है लिमिटेड लाइबिलिटीज के अंतर्गत है. इनका जो लॉस होगा उसको केवल ए और बी बियर करेंगे इन द रेशियो ऑफ, जो भी रेशियो होगा उसमें लॉस को बियर कर लेंगे पहले तो, और जो भी कम पड़ेगा उसको फिर ये बियर नहीं करेंगे. ये लॉस को कहाँ तक बियर करेंगे, जितना इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वहीं तक इस लाइबिलिटीज को ये बियर करेंगे. अनलिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप. अनलिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप इट मीन्स जो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज होगी वो कंबाइंडली और पर्सनली क्रेडिटर्स के लिए अनलिमिटेड होगी. इट मीन्स ये हो गया कि कैपिटल थी 30 लाख, लॉस हो गया 36 लाख, 12 लाख का लॉस आ गया. 10 लाख तो चलो इनकी कैपिटल से हमने रिसीव कर लिया, अभी भी कितना लॉस बाकी है, 2 लाख. ये तीनों पार्टनर अनलिमिटेड पार्टनरशिप में है, तो उस केस में इन 2 लाख रुपीज़ को अपने घर जा करके पर्सनली इनको पेमेंट लाना पड़ेगा और इस लॉस को बियर करना पड़ेगा. ये है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़. लिमिटेड में क्या होता है, हम जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस के अंदर उतने वहाँ तक हमें लाइबिलिटीज होती है, जबकि अनलिमिटेड में क्या होता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. टाइम के आधार पर डियर स्टूडेंट पार्टनरशिप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिक्स टाइम पार्टनरशिप और सेकंड नो फिक्स टाइम पार्टनरशिप. व्हेन पार्टनरशिप एस्टेब्लिश्ड फॉर फिक्स टाइम, जब हम कोई भी जो ड्यूरेशन होता है पार्टनरशिप को क्या होता है ऑलरेडी फिक्स कर दिया जाता है, देन पार्टनरशिप इज कॉल्ड फिक्स टाइम पार्टनरशिप. हम जो पार्टनरशिप रन करने वाले हैं उसका ड्यूरेशन जो है वो फिक्स होता है, अगर 1 ईयर के लिए 2 ईयर के लिए, देन वो कर दिए फिक्स टाइम. नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप इट मीन्स जब पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की जाती है, स्थापित की जाती है, उस समय देयर इज नो फिक्स टाइम. पार्टनरशिप इज फॉर अनसर्टेन टाइम. और पार्टनरशिप होती है क्या के लिए होती है, अनसर्टेन टाइम के लिए, कब तक चलेगा कोई क्लियर नहीं है. जब पार्टनरशिप में टाइम फिक्स नहीं होता उसे कहते हैं हम नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप. और इन सभी के जो नोट्स हैं वो आपको मैं कर दूंगा, वो अपने उसमें यूट्यूब चैनल पे मैं डाल दूंगा, आपको आप देख लीजिएगा, पूरे प्रॉपर आपको नोट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट. नाउ
ये क्लियर है? जो पार्टनरशिप फिक्स टाइम के लिए होती है वो फिक्स टाइम पार्टनरशिप, और जो पार्टनरशिप फिक्स टाइम के लिए नहीं होती है, इनका ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है, वो होती है नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बेस पर पार्टनरशिप आर डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट वन पार्टनरशिप एट विल एंड सेकंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल मीन जब तक हमारी इच्छा होगी, वॉलंटरी पार्टनरशिप भी कह सकते हैं इसको हम, जब तक इच्छा होगी तब तक इसको हम पार्टनरशिप को रन करेंगे। दिस पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड फॉर अनसर्टेन टाइम। जब इसको एस्टेब्लिश किया जाता है तो अनसर्टेन टाइम के लिए होता है। आफ्टर सम टाइम कंबाइंड ऑफ पार्टनर, जब सभी पार्टनर इसके लिए एग्री हो जाएंगे, कंबाइंडली एग्री हो जाएंगे, सिंगल पार्टनर नहीं, जब सभी पार्टनर इसके लिए एग्री हो जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की जाती है फॉर लॉन्ग टाइम, अनसर्टेन टाइम के लिए एस्टेब्लिश की जाती है, कोई पता नहीं है, जब इच्छा होगी जब इसको हम क्लोज कर सकते हैं, इसे कहते हैं हम पार्टनरशिप एट विल। नाउ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, दैट पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड for particular work or particular object. After the completion of particular object or particular work, this partnership is automatically dissolved. After the completion of special object, special work, जैसे स्पेशल वर्क ऑब्जेक्ट पूरा होगा, पार्टनरशिप क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। लाइक ऐसे मेट्रो, हमें मालूम है मेट्रो का बहुत बड़ा काम है, एक कॉन्ट्रैक्टर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले ले। तो हुआ क्या स्टूडेंट, 3 कॉन्ट्रैक्टर ए, बी और सी तीनों ने मिलकर क्या किया, इस इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया, बोला हम तीनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, इन्होंने, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, इस मेट्रो को वर्क को कंप्लीट करना, और जिस दिन ही मेट्रो का काम वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ये स्पेशल ऑब्जेक्ट आएगा मेट्रो का वर्क, और जिस दिन मेट्रो का वर्क कंप्लीट हो जाएगा उस दिन पार्टनरशिप जो है ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। नाउ फोर्थ पॉइंट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी। लीगलिटी के आधार पर पार्टनरशिप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लीगल पार्टनरशिप और इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप क्या होती है, व्हेन पार्टनरशिप एस्टेब्लिश्ड अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, देन इट इज कॉल्ड लीगल पार्टनरशिप। ये स्टूडेंट, जिस पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप रूल्स को फॉलो किया जाता है, पार्टनरशिप जो एक्ट है उसके रूल्स को फॉलो किया जाता है, रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, तो पार्टनरशिप लीगल होगी। एंड इलीगल पार्टनरशिप, व्हेन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट फॉलो, देन इट इज कॉल्ड इलीगल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं, अगर उन रूल्स और रेगुलेशन को पूरा करते हुए हम पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करते हैं तो उसे हम लीगल पार्टनरशिप कहते हैं, और नहीं करते तो उसे कहते हैं हम इलीगल पार्टनरशिप। अब नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब पार्टनरशिप को इलीगल कर दिया जाता है। तो हम बात करेंगे अंडर द फॉलोइंग कंडीशन पार्टनरशिप विल बी इलीगल। ये कुछ कंडीशंस हैं जब पार्टनरशिप इलीगल बनी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर पुटअप हो चुका है, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस पार्टनरशिप विल बी इलीगल। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब पार्टनरशिप क्या होगी, इलीगल होगी। पार्टनरशिप के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिसके अंदर ही हमें क्या करना पड़ता है, पार्टनरशिप को रन करना पड़ता है। तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन क्या है उस पर हम बात करेंगे। कहा गया है पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 2। व्हेन नंबर ऑफ पार्टनर इज लेस देन 2, अरे मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए, लेकिन अगर पार्टनरशिप अगर कम 2 से कम हो गए तो पार्टनरशिप क्या होगी, इलीगल। व्हेन नंबर ऑफ पार्टनर इज लेस देन 2, कहा गया है मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, लेकिन लेस देन 2 हो जाएंगे तो पार्टनरशिप क्या होगी, इलीगल हो जाएगी। व्हेन नंबर ऑफ पार्टनर इज मोर देन 50, मैक्सिमम मेंबर 50, अगर इसके भी ऊपर अगर क्रॉस कर जाएंगे देन पार्टनरशिप विल बी इलीगल। इट मीन्स वी आर नॉट फॉलो द रूल्स और रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ थर्ड पॉइंट, व्हेन ए पर्सन ऑफ एनिमी कंट्री इज एडमिटेड एज ए पार्टनर इन अ फर्म। एनिमी कंट्री, मान लीजिए पाकिस्तान का कोई नागरिक है, उसको क्या किया हमने, देखिए मतलब मुसलमान तो नहीं है, मतलब ये है एनिमी कंट्री, नागरिकता कहाँ की है उसके पास, तो सिटीजनशिप कहाँ की है, पाकिस्तान की है, और वो हमारी इंडिया की कोई पार्टनरशिप फर्म है उसमें क्या है, वो पार्टनर है, तो उस पार्टनरशिप को इलीगल मान लिया जाएगा। नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज इलीगल,
जब बिजनेस का ऑब्जेक्ट ही इलीगल हो जाए, मीन क्या है कि मान लीजिए हमने एक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की, हमने कहा था मेडिकल कंपनी हमारी, मेडिकल, हम मेडिसिन बनाएंगे और मेडिसिन के लिए हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, एक तो अफीम और एक अल्कोहल, दोनों की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। अब हमने क्या किया, जितना भी हमारे पास अफीम और अल्कोहल आया उसका हमने हाफ जो है वो तो मेडिसिन में यूज़ कर लिया और हाफ की हम स्मगलिंग करने लग गए। स्मगलिंग करने से क्या प्रॉफिट ज़्यादा होता है और मेडिसिन बनाने में प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इसकी स्मगलिंग करना स्टार्ट कर दिया, बोला अच्छा प्रॉफिट होगा। जब पकड़े गए ये तो उसके बाद इधर देखा गया इनका ऑब्जेक्ट क्या था, मेडिसिन बनाना, और क्या कर रहे हैं, स्मगलिंग। तो उस केस में भी क्या होगा, बिजनेस का ऑब्जेक्ट इलीगल बना गया। जब इलीगल होगा, बिजनेस का इलीगल होगा तो पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, इलीगल मान ली जाएगी। और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, व्हेन द बिजनेस ऑफ फर्म इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी। जब जो बिजनेस का वर्क है वो क्या हो जाए, इंडियन पॉलिसीज़ के, पब्लिक पॉलिसीज़ के और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाएगी, तो उसको भी हम पार्टनरशिप को इलीगल मान लेंगे। इलीगल कैसे, मान लीजिए ताजमहल है, आपने सुना होगा ताजमहल का जो पत्थर था वो पीला पड़ने लगा, येलो हो गया था। जब मार्बल जो था ताजमहल का वो येलोइश हुआ तो उस केस में क्या हुआ, इसका रीज़न देखा गया कि रीज़न क्या था इसका, तो पता लगा कि यमुना नदी जो रिवर फ्रंट पे बना हुआ है वहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज थी, ईंट होती है, ईंट के भट्टे लगे हुए थे, तो वहाँ से क्या हो जाए, ईंट पकाई जाती है तो वहाँ से स्मोक निकलता है, तो वो स्मोक से क्या हुआ, मार्बल जब टच में आया तो मार्बल पीला पड़ने लगा। और जो ताजमहल है वो हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इस पर हम नुकसान नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, तो इस केस में क्या हुआ, इन बिजनेस को इलीगल कर दिया गया। इन्होंने कोई ऐसा इलीगल वर्क नहीं किया, लेकिन इससे क्या हुआ, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ की और हमारी पब्लिक पॉलिसीज़ के क्या हो गया, क्या अगेंस्ट हो गया। जब पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो गया तो इस केस में इस पार्टनरशिप क्या कर दिया गया, हमने इलीगल घोषित कर दिया गया। क्लियर स्टूडेंट, हम वापस रिपीट करते हैं, अंडर द फॉलोइंग कंडीशन पार्टनरशिप भी इलीगल। ये कुछ कंडीशन हैं जब पार्टनरशिप को इलीगल माना जाएगा। फर्स्ट वन, व्हेन नंबर ऑफ पार्टनर इज लेस देन 2, व्हेन नंबर ऑफ पार्टनर इज मोर देन 50, when a person of enemy country is admitted as a partner in firm. Next, when the object of business is illegal, जब बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, तो भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी बेटा, इलीगल हो जाएगी। When the business of firm against public policy और international policy, ये 5 कंडीशंस हैं, इनके अगेंस्ट अगर हम जाएंगे तो हमारी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। क्लियर है? नाउ P&L appropriation account. P&L appropriation account for distribution of profit among all partners. We prepare a special account that is called P&L appropriation account. It means स्टूडेंट 11th क्लास में P&L appropriation account हमने नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद पढ़ा सेकंड P&L अकाउंट, थर्ड होता है डियर स्टूडेंट P&L appropriation अकाउंट, और फोर्थ होता है बैलेंस शीट। आपने ये अकाउंट और ये अकाउंट पढ़ा हुआ और ये अकाउंट नहीं पढ़ा हुआ। ये आपके 11th में क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वे बिजनेस होते हैं जिनका ओनर एक व्यक्ति होता है, जिनका ओनर सिंगल पर्सन होता है। जब ओनर सिंगल पर्सन होता है तो वहाँ पे ट्रेडिंग से आपको मालूम है प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, वो कहाँ आता है, P&L में। और P&L में जो नेट प्रॉफिट होता है, वहाँ जब ओनर ही एक है तो वहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वहाँ बनता है, वहाँ प्रिपेयर किया जाता है जहाँ पे ऑनर एक से ज़्यादा होंगे, मिनिमम 2 ऑनर होंगे। अब पार्टनरशिप में मिनिमम कितने ऑनर होते हैं, 2, तो उस केस में क्या बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि पार्टनर्स की, मान लीजिए P&L में प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, इस 5 लाख का प्रॉफिट सोल प्रॉपर्टी बिजनेस में ऑनर एक होता है तो पूरा प्रॉफिट किसका होता है, उसी का होता है। लेकिन P&L पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर होते हैं मिनिमम कितने होते हैं, 2, तो वहाँ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इसे कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जहाँ भी पार्टनर जो है वो एक से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कैसे कैसे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या क्या पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके बाद
उसी के लिए हम क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने लिखवा रखा है आपको, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग ऑल पार्टनर वी प्रिपेयर स्पेशल अकाउंट दैट इज कॉल्ड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता क्या है, इसमें हम ओनली डिस्कशन करते हैं किसका, पार्टनर्स का। पार्टनर्स के अलावा हम इसके अलावा अंदर और किसी चीज का डिस्कशन नहीं करते। आइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, हमें मालूम है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। जब बनेगा उसमें क्या होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा। उसके बाद बनता है P&L अकाउंट। जैसे हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इधर आता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया था P&L में, और ग्रॉस लॉस को इधर ट्रांसफर किया था। और फिर P&L अकाउंट क्या बनता है, बस तो होता है या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा। अब इसके बाद अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा सिंगल पर्सन होता है वहाँ पे, तो उसी का होता है। लेकिन यहाँ पे ऑनर मिनिमम 2 होंगे, तो वहाँ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वहाँ अकाउंट प्रिपेयर होगा और उसे कहेंगे P&L एप्रोप्रिएशन। जब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो ये प्रॉफिट जो है, इधर वाला प्रॉफिट इधर आएगा, इधर वाला इधर आएगा, तो यहाँ जो प्रॉफिट होगा कहाँ आएगा, यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट बोल लो या फिर इसको बाय P&L बोल लो, जो भी अमाउंट होगा उसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब पार्टनर्स के बीच जो भी प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट को क्या करते हैं हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसके हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्या क्या लिखा हुआ होता है उसकी हम बात करेंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, तो ठीक है हम देंगे एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट है। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है हमको, चार्ज करेंगे, हमारे लिए बिजनेस के लिए इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है। इसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो जितना भी पेमेंट लिखा होगा देंगे हम। जो भी पार्टनर होगा नहीं में जाएगा टू पार्टनर्स सैलरी। अगर बोनस होगा तो बोनस आएगा टू पार्टनर्स बोनस। कमीशन होगा तो कमीशन लिखा जाएगा पार्टनर्स कमीशन। जितना भी कमीशन पार्टनरशिप डीड में शो किया होगा उतना हम कमीशन दे देंगे। अगर रेम्यूनरेशन लिखा है तो रेम्यूनरेशन देंगे। ये प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, इनको लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा, बैलेंस बचेगा, और लॉस होगा तो इधर बचेगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा लास्ट में, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको पार्टनर्स अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम बात करेंगे। और इसको प्रॉफिट को एक्स और वाई दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। तो स्टूडेंट ये अकाउंट जो प्रिपेयर किया था केवल ओनली पार्टनर्स के लिए होता है। इसमें पार्टनर्स के अलावा और कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं आएगा। पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, सैलरी देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है, रेम्यूनरेशन देना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो जो भी बचेगा बैलेंस लास्ट में, अगर प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा, लॉस होगा तो इधर आएगा। अगर लॉस होगा तो इधर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट, एक्स और वाई में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
एक्स और वाई पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब दो ट्रांजेक्शन जो ऐसे होते हैं जो होते पार्टनर्स के हैं लेकिन उसको P&L अप्रोच में शो नहीं किया था। आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। नॉट इंक्लूड, एक तो पार्टनर्स रेंट, सेकंड पार्टनर्स एक पार्टनर्स रेंट और एक पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आते, होते देने पार्टनर्स को होते हैं लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन में शो नहीं कहते, P&L अकाउंट में होते हैं। दोनों ही ट्रांजेक्शन्स को हम P&L अकाउंट में शो करते हैं। रीज़न क्या है? स्टूडेंट, ये पर्सनली पार्टनर्स का प्रॉफिट नहीं है। पार्टनर्स रेंट क्या होता है? मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी, इन दोनों ने एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। इनको अब एक ऑफिस चाहिए तो ऑफिस के लिए वो जगह देख रहे हैं। तो ए ने कहा कि मेरे पास एक शॉप है, मेरी शॉप है, आप उसमें करना चाहें तो कर लें। इसमें अपन जो बाहर रेंट देंगे वो मुझे आप रेंट पे कर देते। बी एग्री हो गया, बोला ठीक है। अब इसका मान लीजिए रेंट हम पे करेगा बी, यानी फर्म जो इसको रेंट पे करेगी, तो रेंट इसका पर्सनल प्रॉफिट का डिवाइडेशन नहीं है, वो बिजनेस का एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस विल बी शोन ऑन P&L अकाउंट। और जो एक्सपेंसेस होगा कहाँ शो किया जाएगा? P&L अकाउंट में। ऐसे ही पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन, इट मीन्स ए और बी पार्टनर है, फर्म चला रहे हैं, फर्म को 5 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, लोन ले रही है बैंक से। तो बी ने कहा कि एक काम करते हैं, आप बैंक से लोन लेंगे, आप लोन मुझसे ले लो और मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट कर देना। तो फर्म कहती है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो बी ने फर्म को 5 लाख रुपीज़ दिए। अब फर्म क्या करेगी? इस पर इंटरेस्ट पे करेगी। अब इंटरेस्ट पे करेगी तो अगर ये लोन बैंक से लेते तो बिजनेस के लिए क्या था? एक्सपेंसेस, और बी से लिया तो भी इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये भी क्या हमारे लिए? एक्सपेंसेस है। इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन में इसको शो नहीं किया जाएगा। हमेशा पार्टनर्स रेंट और पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन को P&L अकाउंट में शो किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? एनी डाउट? ये पार्टनर्स रेंट और पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज बी शोन इन P&L अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पर्सनली इन पे क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि पार्टनर्स रेंट को कहाँ शो किया जाएगा। स्टूडेंट लिखता है पार्टनर्स का तो P&L एप्रोप्रिएशन, नो, इट विल बी शोन इन P&L अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट? जय हिंद, जय भारत।